नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शनि का सभी ग्रहों के साथ युति फल, सूर्य शनि, शनि चंद्र, शनि मंगल, शनि शुक्र, शनि बुध, शनि राहु, केतु, शनि गुरु के युति का फलादेश मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगा जो शनि के तेल से जुड़ा हुआ है और बहुत काम करता है। शनि जो है और सूर्य दोनों परस्पर शत्रु होते हैं। जहां सूर्य प्रकाश का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, वहीं शनि अंधेरे का कारक है। तो प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते हैं, इसीलिए इन दोनों में शत्रुता भी होती है। तो शनि का सभी ग्रहों के साथ युति फल में ग्रहों के नेचर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सूर्य और शनि के युति के बारे में मैं बताता हूं और फिर लास्ट में आपको, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, दशा चल रही है, कुछ भी है, तो उससे जुड़े उपाय भी मैं आपको बहुत ढंग से समझाने वाला हूं। सबसे पहले सूर्य और शनि की युति का प्रभाव देखते हैं। देखिए, ये जनरल एनालिसिस है, अलग अलग भावों में जाने से इसका प्रभाव कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से शनि सूर्य के संबंध में शास्त्र में बहुत ही बुरा माना गया है इनका संबंध, क्योंकि शनि और सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। ये युति जातक के जीवन में बहुत ही उतार और चढ़ाव लाती है। अन्य ग्रह अच्छे होते हैं तो जीवन में काफी चढ़ाव आता है, लेकिन जब शनि और सूर्य का प्रभाव आता है तो जीवन में उतार भी आ जाता है। शनि सूर्य का संघर्ष संबंध मतलब होता है जीवन में संघर्ष होना। कई बार जीवन में हाहाकार की स्थिति आ जाती है, कई बार जो है अनएक्सपेक्टेड जो है संघर्ष कष्ट जीवन में आते हैं। देखिए, इसको अंधक दोष भी बोलते हैं। जैसे कोई घोड़ा हो, उसकी आंख पे पट्टी बांध करके उसको रेस में उतारिए, यानी उसे लक्ष्य ना दिखाई दे। तो कभी ज्यादातर केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं, सूर्य शनि की युति से जीवन जो है एक अंधी रेस का घोड़ा हो जाता है। व्यक्ति बस काम किए जाता है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब उसे नहीं मिल पाता है। परिश्रम बहुत अटूट करेंगे और उस परिश्रम के हिसाब से इनको श्रेय भी नहीं मिलता है। जहां सूर्य सिर, आंखों का, हृदय का और पिता का भी कारक हो जाता है, तो सूर्य शनि की युति में व्यक्ति को आंखों से जुड़ी दिक्कत, माइग्रेन की समस्या, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, पिता को स्वास्थ्य की समस्या आदि भी हो सकती है। ऐसे जातक को पिता के साथ भी नहीं बनती है, यानी पिता के साथ भी ऐसे जातकों के संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं, मतभेद होता है। पिता का स्वास्थ्य खराब रहे और पिता की आयु भी कुछ केसेस में कम हो जाती है अगर कुंडली का नवम भाव भी पीड़ित हो। जब भी अगर आपकी कुंडली में यह योग है और जिस महीने में गोचर में सूर्य शनि एक साथ होंगे, वह महीना आपके लिए ज्यादा स्ट्रगलफुल हो जाएगा। उस महीने में आपके पिता के लिए ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। जब सूर्य और शनि कुंडली के एक ही भाव में होते हैं तो सूर्य से हमें क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, और शनि जो है वो आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। तो यह एक बुरा प्रभाव मिल जाता है। इस युति में अगर सूर्य बली होगा तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी से भी उबरने में सक्षम होगा। माता पिता से किसी प्रकार का विवाद हो जाना यह भी बना रहता है। चूंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव का स्वामी भी होता है, इसलिए संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी आती हैं और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्य संपादन में देरी होती है। कूटनीति के मामले में और राजनीति के मामले में यह युति व्यक्ति को सफलता भी प्रदान करने वाली होती है। मुख्यतः सूर्य शनि की युति अंधी रेस का दौड़ कराता है जीवन में और स्वास्थ्य को बहुत ही पीड़ित करता है। सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है दूसरों के विचारों से, निर्णयों से प्रभावित होता रहता है। स्वतंत्र निर्णय जो है
वह जीवन को आनंद प्रदान करता है, जबकि हम दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों के हिसाब से जब जीवन में निर्णय लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो तकलीफ भी होने लगती है, जो इस युति का प्रभाव भी बन जाता है। तो ज्यादातर मामले में सूर्य शनि की युति का जो प्रभाव है वह नेगेटिव ही माना जाएगा, इसमें कुछ खास पॉजिटिवनेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं शनि और चंद्रमा की युति का। इलाज मैं लास्ट में एक साथ बताऊंगा। एक्चुअली इसमें सूर्य शनि की युति में बुरा सूर्य हो रहा है, लेकिन बुरा कर कौन रहा है? शनि। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सूर्य शनि की युति में शनि प्रबल होता है, मंगल और शनि की युति में मंगल प्रबल होता है। यह नियम है कि अगर सूर्य शनि की युति है शनि प्रतापी होगा, मंगल शनि में मंगल प्रतापी होता है। यानी सूर्य शनि में सूर्य पीड़ित हो गया, निगेटिव हो गया, अंधक दोष बन गया है। अगर शनि और चंद्रमा की युति बनती है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शनि क्या है? अंधकार है, दुख का कारक है, वैराग्य का कारक है। तो शनि और चंद्रमा की युति भी आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य शनि की युति आत्म पीड़ा देगी और ये मानसिक पीड़ा देगी। इसमें आत्म बल कम होगा, इसमें मानसिक बल कम होगा। शनि के साथ चंद्रमा के संबंध को शास्त्र में विष दोष कहा गया है, विष युति कहा गया है। ऐसे जातक मन से बहुत निर्बल होते हैं। निर्भर करेगा कि चंद्रमा कितना बलवान है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का होगा तो विष दोष का असर कम हो जाएगा। वहीं अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, पीड़ित राशि में हो, तब विष दोष लगा हो तो मन पे हमेशा दुख ही सवार रहेगा। ऐसे जातक मन से बहुत निर्बल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा गया है। शनि चंद्रमा का संबंध ज्ञान तंतुओं के लिए हानिकारक होता है। जैसे हम फील करते हैं ना, महसूस करते हैं दो चीजें, एक तो वस्तुओं को छू करके सूंघ करके ऐसे महसूस करते हैं, और एक हमारी होती है सिक्स सेंस, घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेना कि जैसे अभी ये चीजें हो रही हैं तो आगे ऐसी चीजें हो सकती हैं। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ होते हैं तो व्यक्ति का जो पूर्व सेंस होता है किसी घटना के बारे में अनुमान लगाना, वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, चाहे चंद्रमा शनि के साथ हो चाहे राहु के साथ। जैसे मान लीजिए आज आपका अच्छा दिन चल रहा है, तो जिसका चंद्रमा ठीक होता है कुंडली में, वो इस बात को हमेशा समझता है कि अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा आएगा, वो अपनी अच्छी प्लानिंग करके चलेंगे। लेकिन शनि और चंद्रमा की युति पे व्यक्ति इन सारी चीजों का भान नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति कुछ आपकी आंखों के सामने कर रहा है, पारिवारिक सदस्य कर रहा है, तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो आप यह सेंस लगा लेंगे कि हाँ, इस काम का महीने भर बाद, 2 महीने, 4 साल बाद क्या प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा शनि के साथ होता है तो गलती यही हो जाती है, व्यक्ति जो है ज्ञान तंतु जो उसके हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। व्यक्ति भविष्य के प्रति, वर्तमान की घटनाओं का भविष्य में होने वाले असर का अनुमान लगाने में विफल हो जाता है। शनि चंद्रमा की युति से ना घर रहेगा, गाड़ी रहेगा, सब कुछ सुख रहेगा आपके पास, लेकिन जो ये सुख का आनंद होता है वो नहीं रहेगा। देखिए, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। आप एसी में सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन नींद आपको आ जा रही है तुरंत, वो आनंद की अनुभूति है। तो शनि चंद्रमा में मन पे दुख सवार रहता है। व्यक्ति किसी भी हंसने वाली चीज पर भी उसके मन से, दिल से हंसी नहीं निकलती है। प्राकृतिक छटा हो, इन सारी चीजों को देख करके मन में हर्ष उल्लास नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ये मानसिक रूप से काफी पीड़ित कर देता है। ऐसा संबंध जातक की मानसिक तकलीफ में बढ़ावा करता है, मन को निर्बल करता है, संकटों का पहाड़ खड़ा कर देता है, जो जातक के स्वयं के ज्यादातर बनाए हुए होते हैं। लेकिन ऐसे जातक जीवन में पैसा कमा लेते हैं, पैसे से नहीं दिक्कत हो, लेकिन अच्छे पद पर भी रहें, सुख भी भोगें, लेकिन आनंद जीवन में नहीं होता। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और शनि होने से जातक अपने दाम्पत्य जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाती है, पति का पूर्ण प्रेम नहीं मिल पाता है। पुरुष की भी कुंडली में यह होता है तो व्यक्ति का मन सेटिस्फेक्शन में नहीं आता है, मन में संतुष्टि ही नहीं आ पाती है। पता नहीं ऐसा कुछ योग बन जाता है शनि चंद्रमा की युति से। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो भी चंद्रमा चतुर्थ भाव का ही स्वामी बनेगा। चतुर्थ भाव से मन को देखते हैं,
यानी कि ऐसे व्यक्ति का मन जो है परिवार में रहेगा, कामकाज करेगा, जिम्मेदारियां करेगा, लेकिन परिवार के लोगों से पता नहीं क्यों उसका मन खुश नहीं रहता, परिवार के लोगों में उसका इंटरेस्ट उतना अच्छा बन नहीं पाता है। अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि की, यानी यह युति भी निगेटिव ही चलेगी, क्योंकि धन दे देगी तो धन से ही सब कुछ होने वाला नहीं है, तो यह भी निगेटिव योग बनेगा। मंगल और शनि की युति का प्रभाव देखिए, दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। मंगल जो है सेनापति है, शनि जो है यह श्रमिक वर्ग है, तो यहाँ पर आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। शनि मंगल की युति भी शत्रु की ही युति कहलाती है। अभ्यास की दृष्टि से ये योग टेक्निकल योग कहलाता है, यानी यह योग व्यक्ति को टेक्निकल चीजों का जानकार बनाएगा। इंजीनियर, कंप्यूटर, अन्य टेक्निकल लाइन के लिए यह अच्छा माना जाता है। मंगल सेनापति है, मंगल साहस और निडरता वाला ग्रह है, इसलिए मंगल का धैर्य शनि के दबाव में आ जाता है। मंगल का धैर्य शनि के दबाव में आने से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत कम कर पाते हैं। अक्सर ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, काम करने की हिम्मत आना इनके अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ एकदम फ्रेश रहे, तभी मैं ये काम करूंगा। रिस्क लेने से ही डर जाते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो कहां से सब कुछ होने वाला है। दुनियादारी को अगर डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अरे देखो फलाने ये काम कर रहा है, फलाने बैठ के जो है कथा बाँच रहा है, तो इन सारी चीजों से डरेंगे तो आप सफल होने से रह गए। ऐसे जातक जो है मुनाफाखोरी में भी प्रवृत्त रहते हैं कि हर चीज में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल जाए, गुप्त रूप से मिल जाए। जातक काफी गुस्सैल भी होते हैं और शुरुआती जीवन में असफल होते हैं, सफलता मिलने में काफी समय लग जाता है। तकनीक वाले कार्यों में सफल रहते हैं। कुंडली में शनि मंगल का योग कैरियर में संघर्ष देता है और कैरियर में स्थिरता काफी समय बाद आती है। व्यक्ति को अधिक पुरुषार्थ करने के लिए यह योग विवश करता है। अधिक पुरुषार्थ करेंगे फिर उसके बाद जाकर के यह सफलता देगा। शनि मंगल की युति हो तो वह अस्त्र शस्त्र का जानकार होता है, बेईमानी करने में भी तत्पर होते हैं और झूठ बोल करके भी अपना काम निकालने वाले हो जाते हैं। शनि मंगल की युति अगर खराब भावों में हो, छठे, आठवें, 12 में हो, तो कोर्ट केस वगैरह, थाना पुलिस होना, भाइयों से कोई विवाद हो जाए, इन सारे चीजों का भी परिणाम मिल सकता है। वहीं मैं ये तीनों योग ही गड़बड़ हैं, चाहे शनि सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ, यही तीन सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं। अगर ये तीनों योग छठे भाव में बन रहा होगा, अष्टम भाव में बन रहा होगा, 12th भाव में बन रहा होगा, तो ज्यादा परेशानी दे देगा। ये दोनों योग तो आपको डिप्रेशन का शिकार बना देगा, सेहत पीड़ित करके रख देगा। मंगल और शनि का योग जो है आपको थायराइड दे देगा, शुगर दे देगा, कोई ऐसी बीमारी दे देगा जो जीवन में हमेशा ट्रीटमेंट जिसका चलता रहे, दवा लेते रहना पड़ जाए। 12वें भाव, छठे भाव, 8वें भाव में होने से कोर्ट केस, पुलिस केस जो है, या कुछ नहीं है तो दाम्पत्य में ही जो है कुछ ऐसा बवाल चले जो मामला थाना पुलिस को कोर्ट में चला जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। मंगल शनि की युति भी ठीक नहीं है। शुक्र शनि की युति पे, शुक्र शनि की युति क्या असर देगी? शुक्र और शनि परस्पर मित्र कहलाते हैं। शुक्र जो है भोगवादी है, शनि वैराग्यवादी है। दोनों हैं तो मित्र, लेकिन दोनों का नेचर मेल नहीं खाता है, इसलिए यहां पर कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। शुक्र और शनि की युति में क्या होगा कि ये जो है शुक्र काम वासना है, प्रेम है, शनि वैराग्य है, तो ऐसे में यह युति व्यक्ति के चरित्र को शिथिल बनाती है। जातक जो है व्यसन की तरफ भाग सकता है, लेकिन जो जातक का प्रेम संबंध है, जीवन में एक रोमांस है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण है, उन सबको यह योग धीमा कर देता है, शिथिल कर देता है। तो यानी कि जो वैवाहिक सुख है उसमें भी यह योग अड़चन डालने का प्रयास करता है। अगर ये युति किसी भी जातक की कुंडली में है तो जीवन में तनाव देगा और जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ असंतुष्टि जीवन साथी को भोगना पड़ेगा, जो है सेक्स लाइफ में भी विघ्नों का सामना
करना पड़ सकता है। वैसे दोनों तो मित्र हैं, लेकिन इस युति के कारण शनि जो है शुक्र की ऊर्जा को सोख लेगा, क्योंकि शुक्र शनि में शुक्र ही बलवान माना जाएगा। फलस्वरूप जातक के यौन सुख में जो है रुचि कम हो जाती है, उसे स्त्री की इच्छा नहीं रह जाती है, ना ही वह भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष चीज, आनंद लेना अगर चाहेगा तो जिस चीज में वह खुशियां ढूंढेगा उसी चीज में उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। जिस किसी भी, अगर शुक्र शनि साथ हो या शनि की शुक्र पर दृष्टि हो, तो जहां भोग विलास जिस चीज में ढूंढेंगे वही चीज आपके मानसिक कष्ट का कारण बनेगी। ये चीज आप अनुभव साफ साफ अपने जीवन में कर सकेंगे। इसलिए शुक्र और शनि की युति में अगर शुक्र स्वयं बलवान है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर शनि बलवान हो रहा है, हावी हो रहा है, क्योंकि इस युति में ऑलरेडी शनि को ही एडवांटेज मिलता है, तो अगर शनि बलवान हो गया ज्यादा तो यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। यहां पर शुक्र शनि की युति होने पर व्यक्ति जो है आदर्शवादी होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के विचार दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति जीवन में जो है आध्यात्मिक बातें भी करने वाला होता है। व्यक्ति के पास पैसा वगैरह आता है, सुख आता है, लेकिन व्यक्ति सुखवादी नहीं होता है। अगर कुंडली में शनि और बुध की युति बनी हुई हो तो शनि और बुध ये दोनों परम मित्र हैं। अब एक विशेष चीज समझ लीजिए, शनि और बुध की युति राजयोग देने वाली होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की जो लगन है वह मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, तुला लगन की हो, वृषभ लगन की हो, मकर लगन की हो और कुंभ लगन की अगर कुंडली है किसी व्यक्ति की, लगन में 3, 6, 7, 2, 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है और तब बुध और शनि की युति हो रही है, तो यह एक राजयोग का फल देने वाली युति होती है। कारण क्या है ये आप कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्यों इन लगनों में शनि और बुध की युति राजयोग का प्रभाव देने लगती है। शनि बुध की युति से जातक जो है सही मार्ग पे चलता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, हमेशा उसके अंदर मेहनत का धुन सवार रहता है, चाहे वो मानसिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम हो। ऐसे जातक खुद की शक्ति का उपयोग अपने जो है तरक्की के लिए कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो है 2 नंबरी धंधे से भी फायदा कमाने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोग जो हैं सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, धन का योग होता है, गाड़ी अच्छी बना ले जाते हैं, ऐसे लोगों का मकान भी अच्छा बन जाता है। ऐसे लोगों में ज्ञान की गूढ़ता होती है या गुप्त तरीके से भी ज्ञान अर्जन करने का ये लोग प्रयास भी करते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो बुध जो है यहाँ का स्वामी होता है, 3रे भाव का होता है और 6ठे भाव का होता है। वहीं शनि जो है 10म भाव का होता है और एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ ये मेहनत पर पराक्रम है, ये कर्म और ये लाभ है। यानी ऐसे लोग अपने लाभ के लिए, अपने काम के लिए, अपने कैरियर के लिए मेहनत करने से नहीं हिचकते हैं, मेहनत करते ही करते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के चाहने वाले भी लोग होते हैं। और किस लिए चाहने वाले होते हैं? उसके बुद्धि से, विवेक से, विचार से, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे कई अनुयायी भी हो सकते हैं। शनि बुध की युति को हम क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे। ये काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। वहीं शुक्र शनि की युति को हम क्या मानेंगे? सम मानेंगे, ना अच्छा मानेंगे ना बुरा मानेंगे। भौतिक जीवन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छाओं को ही खत्म करेगा। जिस चीज में सुख देखते हैं उससे दुख देने लगता है। कुल मिलाकर के ना बहुत अच्छा होने देता है, ना कुछ बहुत बुरा होने देता है। अब हम बात करेंगे शनि और राहु की युति का। शनि और राहु की युति को हम क्या बोलते हैं? इसको एक नाम दिया गया है शापित दोष या पिशाच दोष भी बोलते हैं इसको। शनि और राहु दोनों एक जैसे स्वभाव के ग्रह होते हैं। शनि राहु की यह विशेषता है कि वह जिस राशि में बैठेगा उसी का स्वरूप धारण करेगा, उसके स्वामी के अनुसार या जिस ग्रह के साथ बैठा होगा। तो राहु जब शनि के साथ होगा तो इसके ऊपर 2 प्रभाव आएगा। एक तो शनि का आएगा ही आएगा, शनि के साथ बैठा है। दूसरा प्रभाव किसका आएगा? जिस राशि में बैठा होगा उस राशि के स्वामी का भी प्रभाव राहु के ऊपर चढ़ना है। यानी यह बहुत जरूरी है शनि राहु की युति में। ये जिस ग्रह की राशि में बैठ रहे हैं वह ग्रह क्या होना चाहिए कुंडली में?
बली होना चाहिए। अन्यथा राहु उस ग्रह, अगर वह ग्रह पीड़ित है, कुंडली में कमजोर है, तो राहु आपको पीड़ा देगा और शनि के साथ मिल करके इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी संक्रमण वाली बीमारियां दे सकता है। शनि राहु की युति जिस स्थान में होती है उस स्थान में रोग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। ऐसी युति को शापित दोष कहते हैं। इसके बाद भी यहां पर जो है अच्छे फल के बजाय बुरे फल का योग ज्यादा बनता है। यह युति धन दिलाने में माहिर होती है। शनि और राहु की युति धन दिलाने में माहिर होती है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरी हो जाती है। छठे भाव में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, तो आपको थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी से सजग रहना है, या किसी बड़े कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, यह भी बन सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि दोनों एक साथ होने पर एक दूसरे को हानि देने का कम प्रयास करते हैं। राहु शनि के समान ही फल करता है, इसलिए इस युति में शनि का बलवान होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि राहु फल किसके अनुसार देगा? बैठा शनि के साथ है तो शनि के अनुसार देगा, या जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के अनुसार। तो राशि स्वामी भी बलवान हो जाए और शनि भी बलवान हो जाए, तब इस योग से डरने की जरूरत नहीं है। अन्यथा अगर शनि भी पीड़ित हुआ, राशि जिसमें बैठे हैं वो स्वामी भी पीड़ित हुआ, तो यह राहु आपको भयंकर किस्म की बीमारियां दे देगा। शरीर आपका हमेशा पीड़ित रखेगा, असफलता का शिकार बनाएगा, जीवन में झूठे आक्षेप आरोप लगेंगे, बुरे स्वप्न आएंगे, नदी, पहाड़, झील, सर्प आदि का स्वप्न दिखाई दे सकता है। कोई ना कोई खास व्यक्ति जो आपका अपना होगा उसके द्वारा आपका दिल तोड़ा जाएगा। ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक विशेष बात होती है, जिसकी कुंडली में शनि राहु एक साथ होते हैं, ऐसे लोग अपने राज, अपने गोपनीय चीजों को छुपा के रखते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है जिसे वे लोगों से छिपा के रखना चाहते हैं, उसे जो है ओपन नहीं होने देना चाहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में वह यह योग होगा, धन अर्जित कर लेंगे, दिमाग तेज होगा, अपने काम में सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यानी शनि राहु की युति गलत सलत तरीके से भी व्यक्ति को सफलता दिलाने के लिए प्रयास करती है। वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने सफल होने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए। गलत काम करके भी पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर यह योग कुंडली में बना है तो विशेष रूप से आपको पितृपक्ष जब भी आए तो पितरों के लिए श्राद्ध विधि करने से अगर इस योग का कुछ अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो वो कम हो सकता है। बात कर लेते हैं शनि और केतु की युति का। यहाँ पर शनि और केतु, केतु जो है जिस स्थान में यह युति होती है वो स्थान का फल भी लगभग शनि राहु के तरह ही मिलता है। बहुत अच्छा फल नहीं मिल पाता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केतु आध्यात्मवादी है। अगर शनि केतु की युति वाले व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के होते हैं तो इनको बहुत अच्छी पहचान मिल जाती है। ऐसे युति से अगर अच्छे भाव में है तो व्यक्ति को कुंडली शक्ति भी जागृत हो सकती है। व्यक्ति जब आंखें बंद करेगा, ध्यान लगाएगा, तो उसको अपने अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। शनि और केतु की युति से व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हो सकता है। छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, उग्र या क्रूर नक्षत्र में हो, या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में यह युति बनी हो, तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी या कैंसर जैसे दूसरे रोग, जो गांठ बन जाए, ट्यूमर बन जाए, ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए, हो सकती है। शनि केतु की युति जो है अगर खराब फल देगी तो व्यक्ति को लगेगा कि जैसे भूत प्रेत का साया उसके ऊपर है। रात में डर लगेगा, कोई चीजें देखेगा तो उसको लगेगा, कोई आवाज रात को सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये भूत जो है यहाँ पे आवाज कर रहा है, खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। जीवन में ऑपरेशन आदि का भी योग बनता है। केतु ज्यादा अशुभ होता है अगर शनि के साथ, तो शरीर में सड़न उत्पन्न होकर के व्यक्ति की मृत्यु होती है, या अचानक से मौत हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, इस बात की भी संभावना बनती है। अब हम बात कर लेते हैं शनि और गुरु की युति का। शनि और गुरु की युति को मैं परम शुभ मानता हूं। गुरु ज्ञान है और शनि न्याय का कारक है। अब बताइए, न्याय और ज्ञान दोनों एक साथ बैठेंगे? अगर सिर्फ ज्ञान हो तो ठीक नहीं है। ज्ञान का क्या करेंगे जब न्याय नहीं कर पाएंगे? न्याय करना चाहते हो लेकिन ज्ञान ही ना हो कि हाँ किसके पक्ष में न्याय करना है, क्या करना है, तो भी दिक्कत है। इसलिए गुरु और शनि की युति काफी अच्छी मानी जाती है।
शनि गुरु की युति जातक को आध्यात्मवाद की तरफ ले जा सकती है। ऐसी युति जातक को जीवन में उतावलापन समाप्त करती है, क्रोध समाप्त करती है। व्यक्ति कहीं भी आवेग में, आवेश में आकर के तड़ातड़ काम करना नहीं चाहता है, सोचता है, विचार करता है। शनि का मतलब होता है एकांत, शनि का मतलब होता है दुख कष्ट, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। तो व्यक्ति जो है जीवन में बैलेंस बड़ा अच्छा बना लेता है, एकांतवास भी होता है, दुख कष्टों के प्रति सजग भी रहता है। गुरु धन का भी कारक है, तो व्यक्ति धनी भी होता है। लेकिन जब ये न्याय और ज्ञान है, ऐसे आप दूसरी तरीके से देखिए, गुरु धन और शनि न्याय है, तो ऐसा व्यक्ति अपने धन से कभी कोई अन्याय नहीं होने देता है, गलत कार्यों में धन खर्च होने से रोकता है। ऐसे लोग पैसा बहाते नहीं हैं कि चलो जहां जो जैसा है देते चले जाएंगे, खर्च करते चले जाएंगे। पैसा बहुत सोच विचार करके खर्च करेंगे, अच्छे काम में खर्च करेंगे, जरूरत भर ही खर्च करेंगे। यानी ऐसे लोगों को समाज थोड़ा सा कंजूस भी मान करके चलता है। यह युति अगर हो, एक साथ हो या एक दूसरे को शनि गुरु देख रहे हो, तो व्यक्ति काफी अच्छा सलाहकार होता है। वकालत की पढ़ाई, न्याय के विभाग में काम करना ऐसे जातकों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। राजनीति में होते हैं तो वहां भी पार्टी की तरफ से इनको जो है कुछ ऐसे ही जुड़े काम दिए जाते हैं, सलाह करना या पार्टी की तरफ से कानूनी कार्यों को देखना, अच्छा पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोग उच्च कोटि के साधक होते हैं। साधक मतलब जो भी काम इनका है, जो भी पेशा है, उसमें एक साधक की तरीके से काम करते हैं। ऐसे लोग मंत्र के भी ज्ञाता होते हैं, पूजा पाठ में विश्वास होता है। ऐसे लोगों का भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय साथ साथ चलता है। कारण क्या है कि जब काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो 9 नंबर यहाँ पड़ेगा, 10 यहाँ पड़ेगा, 11 यहाँ, 12 यहाँ पड़ेगा। तो 9 क्या हो गया? भाग्य, कर्म, लाभ, व्यय। यानी ऐसे लोगों के जीवन में भाग्य उनके साथ हमेशा रहेगा, कर्म का साथ मिलेगा, लाभ होता रहेगा, पैसा जाता रहेगा। यानी आना जाना सब कुछ अपने सिस्टमेटिक तरीके से होता रहता है। ऐसे लोग सिर्फ ज्ञानवान ही नहीं, न्यायवान भी होते हैं। शनि और गुरु की युति या राशि परिवर्तन जीवन में अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करती है। ऐसे लोगों का कैरियर काफी ठीक ठाक सेटल हो जाता है, जीवन में संतुष्टि भी आ जाती है। ऐसे लोग जो है मृत्यु के बाद अच्छी गति की प्राप्ति की कल्पना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, अच्छी गति पाने की लालसा भी रखते हैं। अब आ जाते हैं शनि के उपाय पर। 2 उपाय बताएंगे, एक तो शनि का तेल वाला उपाय बताएंगे, एक दूसरा उपाय बताएंगे। देखिए, एक विशेष उपाय जो शनि की पीड़ा से राहत देता है इस प्रकार है। 7 शनिवार को 7 सैटरडेज पीपल के पेड़ में 7 बार जल डालना चाहिए। मतलब एक शनिवार को जाएंगे तो 7 बार जल डालेंगे, अगली शनिवार जाएंगे फिर 7 बार जल डालेंगे। और जब पानी डालेंगे लोटे से जो है पीपल के पेड़ में, तो ये मंत्र बोलेंगे, शनि देव टोटा कभी ना आवे, टोटा शनि की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले। इस मंत्र को बोलना है। एक बार बोलेंगे तो 1 बार पानी डालेंगे, फिर बोलेंगे, फिर ऐसे 7 बार करना है, 7 शनिवार करना है। उसके बाद धूप दीप जला दीजिए, वहीं पर अगरबत्ती लगा दीजिए और कुछ मीठा प्रसाद चढ़ा करके नमस्कार प्रणाम कर लेना चाहिए। महर्षि पिपलास शनि देव के गुरु हैं और शनि भगवान गुरु की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। नीचे लिखे मंत्र का सदैव जप करिए, चलते फिरते समय हमेशा जप करिए, घर से निकलते समय ओम पिपलेश्वराय नमः शिवाय। मतलब इसको जप करेंगे आप, इसका जप करके शनि महाराज से प्रार्थना कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। पिपलेश्वराय नमः शिवाय मंत्र बोल करके आप भगवान शंकर को जल भी चढ़ाएंगे तो भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी प्रसन्न हो जाएंगे शनि महाराज। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, धूप दिखाएं, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और कष्ट निवारण हेतु प्रार्थना करें। शनि से संबंधित बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए काले घोड़े की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनवा करके मध्यमा उंगली में सूर्यास्त के बाद धारण कर सकते हैं। या इन उपायों के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ शनिवार को करने से भी लाभ होता है। विशेष रूप से यह उपाय तो आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए।
अब एक दूसरे विशेष उपाय पे चलता हूं, मैं उसको बताता हूं। देखिए बहुत ही कारगर उपाय है। करना क्या है, एक नई स्टील की कटोरी ले लीजिए। नई कटोरी हो, स्टील की हो या कोई भी कटोरी हो, जिसमें 100-150 ग्राम सरसों का तेल आ जाए। शनिवार के दिन शाम के समय गोधूली के बाद कमरे में उपस्थित हो जाइए, लाइट वगैरह जला लीजिए और इस कटोरी में सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डाल के इसको रख दीजिए। अगर यह उपाय घर में ना कर सकें तो ऐसी जगह कर लीजिए जहां कोई पीपल का पेड़ हो। पीपल के पेड़ पे कर सकते हैं। कुश होता है जिसको कुशा बोलते हैं, जहां कुशा उगी हो वहां पे कर सकते हैं, या किसी चौराहे पर भी कर सकते हैं। सरसों का तेल कटोरी में भर लेना है, लाइट कर लेना है कमरे में ताकि चेहरा इसमें झांके तो दिखे। जब आप इसको देखिए, जब इसमें आप अपना चेहरा देखिए, आपके आसपास कोई और ना रहे, इसमें आप अपना चेहरा देखिए। इसी में 10-11 रुपए सिक्के डाल दीजिए। रुपए सिक्के डालना है, सिक्के डाल दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और आपकी जो परछाई दिख रही है उसी परछाई को शनि देव मान करके प्रार्थना करिए कि हे शनि महाराज, मैं आपके शरण में हूँ। शरणागति से बड़ा और कोई भी पूजा नहीं है। हे शनि महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपकी महिमा से वाकिफ हूँ, मैं आपके जो है कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। आप ही अगर चाहें तो व्यक्ति को कष्टों से पीड़ित करके उसको तोड़ सकते हैं और आप ही चाहें तो उसे सुखी और संपन्न निरोगी बना सकते हैं। अब मैं आपके शरण में हूँ, मेरा कल्याण करिए, ऐसी प्रार्थना कर दीजिए। कटोरी का तेल उठा के ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, जहाँ कुशा है वहाँ रखाइए या किसी चौराहे पर रखाइए। लाना नहीं है, वहीं पर रख के चले आना है और वापस आते समय हो सके तो पीछे मुड़ के ना देखें। जब घर पे पहुंचे तो हाथ वाथ धुल के तब करें। अगर घर से दूर है, ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पर जा करके यह उपाय करके वहीं पर छोड़ करके चले आइए। यह उपाय अगर 7.5 चल रही है तो महीने में एक बार करें। ज्यादा दिक्कत है तो कई बार रिपीट कर दें। अब आपकी समस्या पर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी बार करें, कब करें, कैसे करें। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। शेयर करिएगा ताकि शनि महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे।